बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अभी जो है वो उन लोगों के लिए वीडियो अपलोड हो रही है जिन लोगों को मैदे में बहुत ज़्यादा तबखीर या गैस रहती है, जिन लोगों को बवासीरी मसला होता है, बवासीर उनको खून निकलता रहता है, ख़वातीन को ज़्यादा खून आता है मेंसेस के दौरान, या फिर आप ऐसा कह लें कि उनका जो मिजाज होता है वो रियाई मिजाज होता है। इन सिंपल वर्डिंग के वो खुश्क गर्म मिजाज के हामिल होते हैं, उनके स्किन के अंदर खुश्की होती है, उनके पेट के अंदर खुश्की होती है। तो इसके साथ साथ उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ता रहता है। और बहुत से लोग जो हैं खुश्क मिजाज के चूँकि चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि मर्दाना अमराज की अद्वियात जो हैं वो अंधाधुंध इस्तेमाल की जाती हैं, तो जिससे मैदे के अंदर जो है वो जिस्म के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक और बड़ी मुसीबत बन गई है कि दूध की बजाय चाय को अपना लिया गया है और एक की बजाय 4-4, 5-5 कप चाय जो है वो डेली पी जाती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर फास्ट फूड, बारबेक्यूज़ और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें, उनका बहुत ज़्यादा बिला दरेग इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से मैदे के अंदर जो है वो खुश्की पैदा हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है, अल्कलाइन की कमी हो जाती है। तो बवासीरी ज़हर जो है वो जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है। तो ऐसे लोगों के इलाज के लिए नज़रिया मुफरदुल अज़ा में अलहदा से कोई डिटेल नहीं दी गई। नज़रिया मुफरदुल अज़ा में सिर्फ उज़लाती यानी सुदावी मिजाज के हवाले से डिस्कस किया गया है, उज़लाती या रियाई मिजाज के हवाले से डिस्कस नहीं किया गया। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि दिल जो है उसके अंदर चूँकि रिया या हवा जो है वो खून के अंदर 50% से ज़्यादा होती है, तो दिल जो है इसमें उसकी धड़कनें भी तेज़ हो जाती हैं और परेशानी का सबब बनाती हैं। तो रियाई मिजाज में एक और भी चीज़ होती है कि आपने सुना होगा कि री की दर्दें, यानी वो दर्दें जो जिस्म के कभी किस हिस्से में, कभी किस हिस्से में, कभी किसी जोड़ में, कभी किसी पट्टे में चली जाती हैं। तो उन सब लोगों के लिए जो आज इलाज मैं बताने जा रहा हूँ वो खुराकी इलाज है। आप इसको इस्तेमाल करें, 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम है जो कि रिया की वजह से, खुश्की की वजह से है, वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी इत्दाल पे ग़िज़ा को ले आएँ। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं बताने के लिए, उसके बाद मैं ग़िज़ा बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि बिला ज़रूरत ना खाएं ना पिएं, इत्दाल में रहें, जब भूख लगे तब खाएं। अब आते हैं जी कि इलाज क्या होगा, खुराकी इलाज क्या होगा। तो नाश्ते में जनाब आप सबसे पहले देखें कि जौ का दलिया या गंदम का दलिया जिसको दूध में पकाया गया हो, या फिर सेवियाँ दूध में पकी हुई, या फिर दूध की जो दही की ताज़ा लस्सी बनाई जाती है, ताज़ा जो कि खट्टी नहीं होती वो वाली, या फिर मुरब्बा गाजर। इसके अलावा सूजी का बना हुआ हलवा दूध डाल के, ये आप सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको एक दिन के लिए आप नाश्ते में रखें। जैसा कि जौ का दलिया बताया है, गाजर का मुरब्बा बताया है, दूध वाली सेवियाँ बताई हैं, गंदम का दलिया बताया है और गंदम का हलवा दूध डाल के, ये आप एक दिन इनका नाश्ता करें। इसके नाश्ते के बाद आप दूध अगर पीना चाहें तो दूध में सौंफ और छोटी इलायची डालकर आप पी सकते हैं। तो ये तो हो गया जी नाश्ता। अब दोपहर को क्या खाना है? दोपहर के खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी मूली, गाजर, मुंगरे, शलजम, कद्दू, तोरी और मगज़ बकरा, यानी बकरे का जो मगज़ है वो, बकरे की सीरी नहीं, बकरे का मगज़। और इसके अलावा दाल माश। इसमें जो भी चीज़ आपको दस्तयाब हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अपनी एक रूटीन सेट कर सकते हैं, अपना एक मेन्यू सेट कर सकते हैं कि आपने क्या क्या खाना है। इसके अलावा रात को आप उबले हुए चावल, खिचड़ी, दूध जलेबी या फिर दोपहर वाली कोई भी चीज़, और सोते वक्त आपने क्या करना है, सोने से 1-आधा घंटा पहले 1 कप दूध के अंदर 2 अदद छोटी इलायचियाँ और आधा चम्मच सौंफ का, ये आपने बॉयल करके ठंडा करके ये आपने पीना है। तो इंशाल्लाह आपके जो मसाइल हैं खुश्की की वजह से या रिया की वजह से, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ होती है, अगर तो वो गैस खारिज हो जाती है तो सुकून हो जाता है, अगर वो खारिज नहीं होती तो वो बाले जान बनी हुई होती है। और इसके इलाज के लिए नज़रिया में गर्म अद्वियात का बताया जा रहा होता है जो कि बहुत से लोगों को सूट नहीं करती, 90% लोगों को वो सूट नहीं कर रही होती। मैंने जो आपको ग़िज़ाएँ बताई हैं इंशाल्लाह ये सब लोगों को सूट करेंगी और आपकी तबखीर मैदा, रिया, गैस
ये जो आपको रिया है बेसिकली बॉडी के अंदर, या आपका बवासीरी जो जहर है उसकी ज़्यादती हो गई है, उसके ख़ात्मे के लिए इंशाल्लाह ये बेहतरीन चीज़ होगी। इसके इस्तेमाल से ख़वातीन के जो ज़्यादा मेंसेस आते हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल से किसी को अगर नक्सीर का बहुत ज़्यादा मसला है तो वो कंट्रोल में हो जाएगा। इसी के इस्तेमाल से आपका जो है वो बवासीर का अगर खून बहुत ज़्यादा आता है तो वो ठीक हो जाएगा। पेट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो रात को आपने जो मैंने ग़िज़ा बताई है और जो दोपहर को ग़िज़ा बताई है, दोपहर वाली ग़िज़ा आप रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ गरमा या फिर अमरूद या फिर केला, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी एक क्वांटिटी सेट कर लें कि 1 से 2 केले खाने हैं, या फिर 1 अमरूद खाना है, या फिर गरमे का कुछ छोटा सा पीस खाना है अगर आपको फल खाने हैं। तो इसके अलावा आप जो है वो एक छोटी चाय वाली चम्मच जो है वो गुलकंद, वो भी दूध में डाल के ले सकते हैं। मशरूबात के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जी। कच्ची लस्सी यानी दूध की बनी हुई लस्सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा दूध हो, सोडा बिल्कुल ना होने के बराबर हो। शरबत संदल, अर्के गुलाब, इलायची का जो है वो छोटी इलायची का कहवा, और उसमें छोटी इलायची और गुलसुर्ख या रानी गुलाब की पत्तियाँ वो आप थोड़ी सी डालें और उसमें छोटी इलायची डालें, उसका आप कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सरदाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का मिल्क शेक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें दूध में सौंफ और छोटी इलायची डालकर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके इस्तेमाल के लिए हैं। इससे आपके मैदे की गैस ख़त्म हो जाएगी, आपका रियाई मसला जो भी आपका इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। तो ये आप एक स्केड्यूल बना लें, एक शेड्यूल बना लें कि अगर आपको तबखीर मैदा है, मैदा की वजह से आपको गैस, ट्रबल और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, बवासीर है, तो इंशाल्लाह वो आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है वो फ़ाइनल बता दूँ कि अगर आपका रियाई मिजाज है तो आपने ये ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। अगर आपका ज़लाती गुद्दी यानी खुश्क गर्म मिजाज है तो आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इन चीज़ों के इस्तेमाल से 2 से 3 मैक्सिमम 5 दिन से आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। आपको किसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।